आज के इस वीडियो में हम आपको 3 तार वाले सीलिंग फैन में वायर की पहचान और कनेक्शन करना बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास एक सीलिंग फैन है और इसमें कंपनी बाइंडिंग करके इसके अंदर से 3 वायर बाहर निकालती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वायर की पहचान कराते हैं कि इसमें कौन सा वायर कॉमन होगा और कौन रनिंग होगा और कौन स्टार्टिंग वायर होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि एक आपको डिजिटल मल्टीमीटर लेना है और इस डिजिटल मल्टीमीटर को आप यहां कंटिन्यूटी वाले रेंज में सेट कर लेते हैं। तो चलेंगे पहले हम इसको सेट करते हैं और आप देखेंगे कि अब ये जो हमारा प्राड है, इसी प्राड से हम सीलिंग फैन के अंदर से जो वायर बाहर निकला है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, इसका सिद्धांत क्या होता है। यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखकर समझ जाते हैं तो किसी भी सीलिंग फैन में रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन के वायर की पहचान और कनेक्शन करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सिद्धांत यह है, किसी 2 वायर के बीच में आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस चेक करना है। जब किसी 2 वायर के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिले तो वो दोनों वायर आपका रनिंग और स्टार्टिंग होगा और जो वायर आपका शेष बच गया वो कॉमन होगा। ये इसका सिद्धांत है। तो चलिए अब यहां हम 3 वायर हैं तो किसी 2 वायर के बीच में चेक करेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि जब कभी आप किसी वायर के बीच में चेक करते हैं तो एक वायर को तो मान लेते हैं, आप ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरा वायर कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके चेक करते हैं। तो ये तरीका नहीं सही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर आपका कंटिन्यूटी रेंज में सेट है। अब बीप भी कर रहा है मीटर। तो सीलिंग फैन के अंदर से जो वायर निकला है, एक वायर को तो आप पकड़ सकते हैं लेकिन दूसरा वायर आप नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस भी रीडिंग करने लगता है मीटर। तो यहां पे देखेंगे 162 ही मिल रहा है। और अब हम एक वायर को जैसे पकड़े रहेंगे, दूसरे वायर के बीच में चेक करते हैं तो यहां हमें 222 मिल रहा है। अब हमारा कौन सा वायर बच रहा है, अब ये दोनों वायर बच रहा है। इन दोनों वायर के बीच में हमें चेक करना है। तो यहां देखते हैं कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहां आप देखेंगे सबसे अधिक रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, 381 रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है। अर्थात ये दोनों वायर हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है। हमने आपसे कहा था जो शेष वायर बचेगा वो कॉमन होगा। तो यहां आप देख रहे होंगे मीटर का प्राड हम जिस वायर से लगाए हैं ये दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग है और ये जो शेष वायर बच गया ये इसका कॉमन है। तो अब इसके कॉमन की तो पहचान हो गई। तो जब कॉमन की पहचान हो जाती है तो हम इसका कनेक्शन करते हैं और इसके रनिंग और स्टार्टिंग वायर का भी कनेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसका रनिंग वायर कौन है और स्टार्टिंग कौन है। कॉमन की तो पहचान मैंने कर लिया है। अब यहां देखेंगे कि कॉमन से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, जिस वायर के बीच में कॉमन से रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा, तो यहां देखेंगे 222 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है और दूसरे वायर के बीच में देख रहे हैं कि 161 ओम का, 60 ओम का या 62 यहां देख रहे हैं परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको कम रेजिस्टेंस एक वायर के बीच में और दूसरे वायर के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जिस वायर के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस कॉमन से बता रहा हो तो ये रेड वाला वायर जो इसका है ये इसका रनिंग होगा। और यहां आप देखेंगे ये जो स्लेटी वायर है इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये स्टार्टिंग होगा। अब इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां आप देखेंगे जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर में कनेक्शन के लिए आपको किसी भी कैपेसिटर के अंदर से आपको 2 तार मिल जाता है। अब ये दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ देना है। तो चाहे जो वायर इसके रनिंग से और चाहे जो वायर इसके स्टार्टिंग से आप जोड़ देंगे, ऐसे यहां जोड़ देते हैं। और जोड़ देने के बाद यहां पर हम टेप भी अभी लगा देते हैं। अगर आप टेप नहीं भी लगाते हैं तो देखेंगे ये वायर कनेक्टर है, इस वायर कनेक्टर में ये वायर हमें जोड़ना होता है। और आप ये भी जान लीजिए कि वायर कनेक्टर में वायर कहां जुड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा।
अब ये देखेंगे ये रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों तार कैपेसिटर से जुड़ गया। अब एक तार ये जो कॉमन बच रहा है, एक सप्लाई आपको इस पे देना है और दूसरी सप्लाई इसके रनिंग वाले तार पर आपको देना है। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप रनिंग स्टार्टिंग नहीं कंफर्म कर पाते हैं, केवल कॉमन का ही पता लगा पाते हैं, तो कैसे जाने कि आपका इसका रनिंग वाला वायर कौन है। क्योंकि जब कभी मोटर के अंदर से 3 तार निकलता है तो हम कॉमन की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। किसी 2 वायर के बीच में आप देख रहे हैं ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तो शेष बचा तार कॉमन होगा। अब इसके कॉमन पर मेन लीड का एक तार जोड़ेंगे तो ये जो आपका कनेक्टर है, इस कनेक्टर में आप देखेंगे इसको यहां सबसे ऊपर या सबसे नीचे यहां जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि यहां पेंच होता है और इसको हम टाइट कर देते हैं। तो जब ये अच्छे से टाइट हो जाता है तो आप देखेंगे कि अब इस दोनों वायर में, इस कनेक्टर में कौन सा वायर जुड़ेगा और कहां जुड़ेगा। तो जो ये रनिंग वाला तार है, रेड हमने रनिंग माना है क्योंकि कॉमन से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो इसको आपको सबसे नीचे जोड़ देना है। यहां नीचे वाले में आप जोड़ देंगे। तो जब इसको आप नीचे वाले में जोड़ देते हैं तो इसका कनेक्शन बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। ये देखेंगे ढीला हो गया है। अब इसके वायर को यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ और इसके पेज को इसी समय टाइट भी कर दे रहा हूँ। अब आप ये जान लीजिए आपको सप्लाई किस पे देना है। सप्लाई आपको यहाँ देखेंगे, इधर सप्लाई आपको यहाँ और यहाँ देना है। अब एक वायर ये जो बच रहा है, इस वायर को यहाँ देखेंगे कनेक्टर, ये जो होता है कैपेसिटर स्टैंड इसको बोलते हैं। और इसी कैपेसिटर स्टैंड के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसको ऐसे डाल देंगे। और डाल देने के बाद इस वायर को भी थोड़ा सुरक्षित कर दिया जाता है क्योंकि इस पे हमें सप्लाई नहीं देना होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कनेक्टर के साथ कंडेंसर लगाकर मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा फैन बहुत अच्छे से चलेगा भी, और फैन जिस दिशा में चलना चाहिए तो उसी दिशा में चलेगा। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अच्छा ये बताओ कि फैन क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो आज आप इसे भी जान लीजिए क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। सीलिंग फैन सबके घरों में होता है, लेकिन फैन क्लॉकवाइज चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सीलिंग फैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आप कभी भी देखेंगे घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत जब आप अपने सीलिंग फैन को सप्लाई देते हैं तो वो आपका सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ आप देखेंगे कनेक्शन कर दिया है हमने, और यहाँ से एक लीड मैंने बना करके निकाल लिया हूँ। अब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसको हम चलाएंगे भी, तो बोर्ड में लाइन आ रहा है और यहाँ आप देखेंगे फैन हमारा चल गया है। तो इस तरह से आप हमारी वीडियो को देखकर जैसे जैसे मैंने बताया है इस तरह से आप किसी भी सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छे से वायरिंग इसकी हो जाती है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।